नहीं हो रही? क्या बात है कि याद करवा दूँ। थैंक यू। चलिए, ये हमने एक और वीडियो बना लिया, उसमें हमने और हेडिंग ले ली, टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। तो अब हम इसको रन करेंगे। ये देखिए, ये जो div है वो हमारा अप्लाई हो गया दोनों के ऊपर। जो हमने क्लास बनाई थी वो दोनों divs के ऊपर अप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम रखेंगे मार्जिन और मार्जिन के टाइप में हम देखेंगे 25, इनके दरमियान मार्जिन अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो बॉर्डर इनके ऊपर अप्लाई हुआ है, वो नज़र नहीं आ रहा। ये देखें, अब अब देखेंगे कि हमने सेम क्लास उनके ऊपर अप्लाई की हुई है हमने, वो डिव्स के ऊपर, ठीक है। तो हम क्लास के अंदर अगर कोई भी चेंज करेंगे तो वो इन दोनों के ऊपर उसका इफेक्ट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो सेट कर देते हैं, ठीक है, चेंज हो गया कलर, यहाँ पे दोनों के ऊपर वो कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमने दूसरी डिव के ऊपर कुछ और स्टाइल अप्लाई करना है तो फिर हम उसके लिए कुछ नई क्लास बना सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह। मैं कहता हूँ सिटी टू के नाम से, ठीक है, कुछ क्लास बना दें। बैकग्राउंड कलर में कहते हैं डार्क ग्रीन, कलर जो है जी वाइट, ठीक है। इसकी जो पैडिंग है वो हम कहते हैं जी 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल। इसका जो मार्जिन है वो हम कहते हैं 10 पिक्सल, ठीक है। इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर को हम कहते हैं कि 1 पिक्सल सॉलिड, तो इसको हम ठीक कर देते हैं, ठीक। और उसका जो कलर है वो हम कहते हैं जी, ठीक है। और हम दूसरे डिव के ऊपर हम तो एक और डिव हम बना लेते हैं, ठीक है। इसकी क्लास का नाम, दूसरी जो हमने न्यू क्लास बनाई थी सिटी टू के नाम से, वो हम अप्लाई कर देते हैं, सिटी टू, ठीक है। हमने पहले दोनों डिव्स के ऊपर अप्लाई किया था, दोनों डिव्स के ऊपर जो क्लास अप्लाई की वो आ रही है, जो हमने नई क्लास बनाई न्यू डिव के ऊपर तो ये डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें तो बॉर्डर नहीं डिस्प्ले हुआ, इस होने की वजह से सॉलिड देखें।
बड़े इसको तो हमारा जो वो अप्लाई होता है। तो हम क्लास मल्टीपल क्लासेस बना के उनको हम अपने एक ही डिव के ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम एक ही डिव के ऊपर उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो फिर हमारे पास वो पूरे कंटेनर के ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाती है सारी सारी जो ये है वो सेटिंग। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे फाउंड फैमिली अप्लाई करते हैं, टाइम या रोमन, ठीक है, फैमिली या रोमन तो इससे पहले और अप्लाई अप्लाई करते हैं। हेड के ऊपर भी अप्लाई हुई है, पैराग्राफ के ऊपर भी अप्लाई होती है। ठीक है, और अगर हम एक और चीज अप्लाई करते हैं, जस्टिफाई टेक्स्ट को जो वो जस्टिफाई भी कर देगा। और अगर हम इसको अलाइन सेंटर करते हैं तो सेंटर में अप्लाई हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। ठीक है, और हमने क्योंकि क्लास div के ऊपर अप्लाई की हुई है तो div के अंदर जितने एलिमेंट्स आएंगे उन सब के ऊपर क्लास के इफेक्ट्स आएंगे। हम उसकी फॉन्ट फैमिली चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे का स्टाइल भी चेंज करता हूँ और साइज चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि 20 ठीक है, उसका भी इफेक्ट दोनों के ऊपर आएगा। स्टाइल भी चेंज हो जाएगा, साइज 25 करता हूँ। ठीक है, दोनों का साइज चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यूँ हम क्लास को div क्लास में अपना स्टाइल डिफाइन करके तो हम div के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम इसको div के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं, हम एक स्पेसिफिक टैग के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्लास के एट्रीब्यूट को यूज करते हुए। सर उसके लिए पहले डिफाइन करनी पड़ेगी ना क्लास, जैसे आपने बिल्कुल, बताया। क्लास को अपने स्टाइल में डिफाइन करेंगे तो ही आप क्लास यूज सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलो। सर ये जो आपने स्टाइल को ऊपर डिफाइन किया बॉडी में, ये बॉडी उसमें हेड में ही करना पड़ता है, जो ऊपर आपने हेड के टैग के अंदर किया है ये हाँ, स्टाइल, एक सिटी तो सिटी वन और सिटी टू। मैंने स्टाइल को आपको बताया था, जब हमने सीएसएस को देखा तो हम स्टाइल को 3 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक ये था कि हम इनलाइन अप्लाई करते हैं, यानी कि हम किसी किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट यानी टैग के अंदर हम इसको अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर हेड की बात करूँ तो यहाँ पे हम इसके ऊपर कुछ स्टाइल अप्लाई करें। ठीक है, तो ये इनलाइन सीएसएस के अप्लाई करना होता है। ठीक है, यानी कि इनलाइन स्टाइल हम अप्लाई करें। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है कि आप हेड के टैग के अंदर को यूज करते हैं, डिफाइन करते हैं स्टाइल। ठीक है, यूं कह लें कि जैसे हम हेडर फाइल जब इंक्लूड करते हैं ना सी प्लस प्लस, तो इसी तरह हम यहाँ पे हेड के अंदर स्टाइल को इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, और फिर हम उसको
आईडी के जरिए या टैग नेम के जरिए से या क्लास के जरिए से हम उस स्टाइल को यूज कर सकते हैं अपने HTML टैग के अंदर, ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर उसको अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये होता है कि हम एक एक्सटर्नल शीट बना लेते हैं .css के नाम से, ठीक है, उसको हम अप्लाई करते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है, वेब पेज के ऊपर उसके स्टाइल्स को, लेकिन उसको हम एक्सटर्नल CSS जो हमारी स्टाइल शीट होती है उसको हमने अगर यूज करना होता है तो हमने फिर हेड के अंदर उसको लिंक करना होता है, हम उसको लिंक देते हैं, उसका पाथ बताते हैं, फिर हम उसको जो स्टाइल्स हैं उनको हम यूज कर सकते हैं, जैसे क्लासेस को, आईडीज को, टैग्स को, जो भी हमने स्टाइल डिफाइन किए होंगे फिर हम उनको जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, काफी आज के लिए। यस सर, काफ़ी है। तो ये बता रहे हैं क्लास बनाने का पर्पस क्या होता है हमारा, हम जो क्लास बनाते हैं? क्लास करने का मतलब ये होता है कि हम एक स्टाइल कुछ डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, और फिर हमने उसको किसी एक स्पेसिफिक टैग के ऊपर हमने उसको अप्लाई करना हो एक डिव के ऊपर, या हमारे पास कुछ कंटेन वेब पेज के अंदर हमारे पास कुछ वो एरिया इतना होता है कि उसके ऊपर हमने वो स्टाइल अप्लाई करना होता है, तो फिर वो हम एक क्लास के अंदर डिफाइन कर देते हैं वो पूरा स्टाइल, और फिर हम उस डिव के ऊपर उसको एट्रीब्यूट अप्लाई कर देते हैं, तो सारा का जितना स्टाइल है वो सब डिव के ऊपर अप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे भी हमने इसको इसके ऊपर जो स्टाइल अप्लाई किया है, ठीक है, वो आप ये देखेंगे, ये इसमें पूरे डिव के ऊपर वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है, कि हम यहाँ पे भी कम और ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए फॉर एग्जांपल 50% कर देते हैं, ये वो भी अप्लाई हो सकता है। तो एक खास एरिया के लिए वेब पेज के ऊपर हम एक क्लास डिफाइन कर देते हैं और फिर हम उस क्लास को डिव के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो वो फिर क्लास के जितना भी वो स्टाइल्स होते हैं वो सारे के सारे वो के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं, उस पूरे के जितने HTML एलिमेंट्स आ रहे होते हैं सबके ऊपर वो अप्लाई हो जाते हैं। ओके सर। ठीक है, काफी है आज के लिए। अच्छा, इसमें अब आप लोगों ने डिव के साथ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और डिव के साथ साथ आपने क्लासेस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और क्लासेस के बाद हमारे पास आ जाता है एक हम एट्रीब्यूट करते हैं आईडी, ठीक है, और आईडी भी हमारा बिल्कुल क्लास से मिलता जुलता ही है, उसको भी हम वर्किंग जो है क्लास से मिलती जुलती होती है, ठीक है, इसमें ये होता है कि हम एक यूनिक आईडी बना देते हैं किसी एक HTML एलिमेंट्स के लिए, HTML टैग के लिए, ठीक है, तो हम फिर उस HTML एलिमेंट्स के लिए हम यूज करते हैं उस आईडी को, ठीक है, वो यूनिक आईडी होती है हर एक स्टाइल के लिए, तो अंदर भी हम कुछ स्टाइल डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, तो वो फिर हम उस एरिया के ऊपर अप्लाई कर दें तो वो उतने हिस्से पे वो अप्लाई हो जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईडी को हम इस तरह लिखेंगे हैश, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ माई हेड, ठीक है, तो क्लास के लिए डॉट यूज होगा जब भी हम क्लास डिफाइन करेंगे, और जब भी हम आईडी डिफाइन करेंगे तो उसके लिए हैश यूज करेंगे हम, ठीक है, तो मैं कहता हूँ जी बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है, कलर
वाइट काउंट फैमिली करते हैं। क्या हम कहते हैं कि चलो काफी ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक हेडर यूज करता हूँ बॉडी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ ये क्लासेस एंड आईडी इन HTML, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने अप्लाई करना है तो आईडी और उसका नाम मैं लिख दूंगा यहाँ पे माई हेड। तो ये इसके ऊपर जो उसके आईडी के जो स्टाइल्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। ये आप देखेंगे क्लास एंड आईडी इन HTML, ठीक है। मैं ये भी करता हूँ फिर अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर में अप्लाई करता हूँ। बॉर्डर हम इसके ऊपर अप्लाई कर दें, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो अब देखेंगे ये वो आईडी के जरिए एक हेडर के ऊपर हमने अप्लाई कर दिया, तो ये यूनिक होगा। और वो सिर्फ हम जहाँ पे भी हम कहेंगे ना कि हेडर के लिए हमने यूज करना है, तो हम हेडर के लिए इसको यूज कर सकेंगे इस आईडी को। यूँ कह लें कि हम स्पेसिफिक टैग के लिए हम एक स्पेसिफिक आईडी बना सकते हैं। हम इसको अप्लाई करके देखते हैं जरा क्लास के अंदर इफ के हेडर टैग के अंदर यहाँ पे अप्लाई होता है आईडी ऑलरेडी रेडी, तो हम रिव्यू कर सकते हैं। ये देखें आईडी के जरिए हम इसको जो हमारा डिव के ऊपर अगर हमने कोई क्लास अप्लाई की है तो उसके अंदर हम आईडी अप्लाई करेंगे हेडर के ऊपर, तो अप्लाई हो जाएगा, तो अपना स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। और इस चीज का आपने ख्याल रखें कि जो आईडी नेम है ये केस सेंसिटिव है। अगर आपने जिस तरह आपने डिफाइन किया हुआ है ना यहाँ पे हेड के अंदर, उसी तरह बिल्कुल आपने यहाँ पे उसका नेम यूज कर, ठीक है। ठीक है बच्चों, काफी आज के लिए। कल फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम कुछ आगे कुछ चीजें देखेंगे। HTML फॉर्म के रिलेटेड हम देखेंगे कल लेक्चर में। HTML फॉर्म और उसके एट्रीब्यूट्स, HTML फॉर्म एलिमेंट्स, ठीक है, हम कल काम करेंगे, ठीक है। ओके सर। क्या आप लोग सर प्रैक्टिस करेंगे क्लासेस के आईडी के डिव के खास तौर पे, ठीक है। यस सर, ठीक है। ओके, मैं फिर कल चेक करूंगा सबका काम कि किसने क्या क्या काम किया हुआ है। सर जी बोलो।
हाँ जी, पूछो क्या पूछना था। समय ये पूछना था कि जो आईडी और क्लास में डिफरेंस क्या हुआ क्या सर? आईडी और क्लास का डिफरेंस क्या है? दोनों तो सेम है फिर। आईडी और क्लास में डिफरेंस है ना। आईडी और क्लास में ये होता है कि क्लास में हम क्लास को मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, HTML टैग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो आईडी होता है, आईडी को हम स्पेसिफिक एक टैग के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। ओके सर। या हम यूं कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक HTML टैग जो है एक वेब पेज के अंदर इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये यूनिक होता है ना, तो हम किसी एक के ऊपर ही अप्लाई करने के लिए हम आईडी को डिफाइन करते हैं। क्लास जो मल्टीपल्स के ऊपर अप्लाई होता है, आईडी हम डिफाइन कर लेते हैं कि यूनिक है और ये सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक टैग के लिए हमने इस आईडी को बनाया, ठीक है। ओके सर। ठीक है बच्चों, कल हम फिर फॉर्म को देखेंगे और फॉर्म के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, उसके फॉर्म के एट्रीब्यूट्स, फॉर्म के एलिमेंट्स और उसके टाइप, ठीक है, किस तरह फॉर्म क्रिएट करते हैं और उसको यूज करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।